अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी। बेटा आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैं बना रहा हूँ जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर या जिसे आप SDO कहते हैं उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। इसके ऊपर अप्लाई करने की भी आज लास्ट डेट है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ये एक ऐसी सीट है जिसकी सैलरी कम अज़ कम 1.5 लाख है। ठीक है, सैलरी कम अज़ कम 1.5 लाख है। डबल केबन आपको डाला मिलता है, तकरीबन 200 से 250 लीटर आपको फ्यूल मिलता है, रिहाइश भी मिलती है, गार्ड मिलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का आपको ऑफिस मिलता है। बड़ी ही ज़बरदस्त एंड अट्रैक्टिव किस्म की पोस्ट। फिर उसके बाद इस जॉब की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये है कि जैसे ही आपकी 5 साल सर्विस पूरी होगी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि 101 सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे, बट जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे कम अज़ कम 25 से 30 वो पहले 5 सालों में प्रमोट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 25 से 30 जो है छठे साल में प्रमोट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 30-40 जो है 7वें साल में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन मैं मतलब सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो बैच है ना 101 का, ये मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स में 17 ग्रेड के ऊपर प्रमोट हो जाएगा। और 7 to 8 ईयर्स में आपकी सैलरी तो खैर डबल हो जाएगी। तो बहुत बड़ी सीट है, इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। सिलेबस भी मैं इसका आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ आगे। और इसकी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारा सेशन आज से ही हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि इसका पेपर विद इन 1 मंथ हो सकता है या मैक्सिमम 1.5 महीना 1 महीने के अंदर अंदर होने के ख़ास तौर पर चांसेस हैं। जो लॉज वाला पोर्शन है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। उसकी वजह बेटा ये है कि 1:5 के रेशो से यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही टॉप के बुलाए जाएंगे, यानी 101 सीटों के ऊपर 505 लोगों को बुलाया जाएगा, 506 लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। तो आपको अगर टॉप 505 में आना है तो लॉज का पोर्शन जो कि काफ़ी बड़ा है इसका, लेकिन हम उसको आपके लिए बहुत इजी करके बताएंगे, करवाएंगे। सियाने कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। मैं खुद रेवेन्यू ऑफिसर हूं, खुद मैं प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हूं। एंटी एनक्रोचमेंट की हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हमें पता है कि होर्डिंग को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह काम कर रहे हैं हम। एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किस तरह होती है, कौन सा उसका सेक्शन है, किस तरह कानून उसमें अपनी पेशकदमी करता है, प्राइस कंट्रोलिंग किन सेक्शंस के तहत होती है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है क्या, उसके अंदर कौन सी चीज़ें इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, प्राइस कंट्रोलिंग की जो ऐप है वो किस तरीके से काम करती है। हमारा रात दिन का काम है बेटा। तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो जिस फील्ड में हो उसी के साथ तैयारी करें। अब चूँकि मैं रेवेन्यू फील्ड का बंदा था, हमारे पास कैनाल पटवारी के लिए जो कैंडिडेट्स आए थे आप देख लीजिए, वीडियोज़ पड़ी हैं सक्सेस स्टोरीज़ में। 68 हमारे पास कैनाल पटवारी के लड़के लड़कियाँ तैयारी करने आए थे और पहली ही लिस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 58 लड़के लड़कियां सिलेक्ट हो गए थे। जो 10 बचे थे वो रिवाइज्ड लिस्टों में अब सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी 100% रिज़ल्ट रहा हमारा कैनाल पटवारी का, 100%। और ये बहुत बड़ी बात है कि 68 लड़के लड़कियां हमारी एकेडमी के अल्हम्दुलिल्लाह कैनाल पटवारी सिलेक्ट हुए। कोई एक आध लड़का वो सिर्फ इस वजह से रह गया था जो बाद में लिस्ट में आया कि एक बच्चे की तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से वो इंटरव्यू के अंदर बेचारा ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी उसके 65 मार्क्स प्लस थे इंटरव्यू के अंदर। बहरहाल SDO की सीट बहुत तगड़ी सीट है, इसकी तैयारी आपको करवाएंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास लेबर ऑफिसर की 12 सीटें हैं, इसका GK का पूरा पेपर है। इसके अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम इस सेशन के अंदर आपको तैयार करवाएंगे। सेशन का बैनर आपके सामने है, इसके अंदर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर SDO का ऑलरेडी हमारा सेशन चल रहा है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितनी सीटें हैं इनकी भी तैयारी आपको मैं स्ट्रेटजी आपको सारी की सारी अभी बताऊँगा, थोड़ा सा प्लीज़ वेट करें। हम जो GK के अंदर आपको करवाएंगे वो आपका इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, GK, जियोग्राफिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स एंड जो ऑल लॉज एंड एक्ट्स हैं। आप चाहे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का बैच हमारा ज्वाइन करें, चाहे SDO का जो भी ज्वाइन करेंगे, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको GK का पोर्शन तो सारा करवाया ही जाएगा, बट लॉज का पोर्शन भी सारा का सारा करवाया जाएगा। क्लासेस कैसे होंगी बेटा? सैटरडे टू मंडे या मंडे टू सैटरडे, जैसे मर्जी आप कह लें। डेली नोट्स, डेली लेक्चर, डेली टेस्ट आपको मिलेगा। स्पेशल डिस्काउंट होगा फ़ी में सिर्फ फॉर स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक ही बात करता हूँ फ़ी की हर बच्चे से कि बेटा इतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप लेक्चर्स चेक करेंगे और हमें ज्वाइन कर लेंगे।
उसके बाद बेटा जूनियर क्लर्क की जो 228 सीटें आई हैं, इसकी भी फुल प्रिपरेशन दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी आपको करवाएगी। और ये मेरी तरफ से गारंटी होगी इस सीट के लिए कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी लड़के लड़की आएंगे, चाहे वो 100 आएँ चाहे वो 150 आएँ, ये मेरी ज़बान होगी उन लोगों से कि उनका नाम फाइनल लिस्ट के अंदर आएगा। इंटरव्यू में वो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, उनका नाम लिस्ट के अंदर आएगा। इसकी ये जो 100% प्रिपरेशन है सारी की सारी आपको करवाएंगे। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देंगे, नोट्स भी हम खुद देते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि लेक्चर दे के आपको खपाएं कि नोट्स आप खुद बनाएं, नोट्स भी हम आपको खुद देते हैं। और नोट्स के साथ हम क्विक रिवीजन नोट्स भी देते हैं आपको, टॉप MCQs की फाइल्स भी आपको देते हैं, डेली टेस्ट भी लेते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स में आकर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ये जो 36 सीटें असिस्टेंट की आई हैं, इसकी भी फुल प्रिपरेशन हम इस सेशन में करवाएंगे, जो सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से इंशाल्लाह। आप इसको फ़ौरन ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें, ये सुप्रिटेंडेंट की जो सीटें आई हैं, सीट आई है, इसकी भी फुल प्रिपरेशन हम करवाएंगे। और उसके बाद ये असिस्टेंट की जो सीटें आई हैं 18, तकरीबन 2,36,000 सैलरी 3 साल के लिए 2,36,000 बहुत बड़ी सैलरी है बेटा। आप इस सैलरी से बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक इंसान कहते हैं ना, अगर 1 लाख में अपना घर चलाए, एक नॉर्मल फैमिली का बंदा चला ही लेता है, जो मुतवस्सित फैमिली के, मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, और 1,36,000 आपको महीने का बच रहा है, तो आप उसे थोड़ी थोड़ी बचत करके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। ये भी फुल प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। सॉरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा SDO के सिलेबस की। तो ये आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। SDO के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं पहले से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 180 जो है बॉयज़ हैं ओवरऑल हमारे बैचेज़ में, और मेरे ख्याल है 80+ लड़कियाँ हैं। तकरीबन 250-300 का बैच अल्लाह का शुक्र है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये फिगर मुझे नहीं बताना चाहिए था, नज़र भी लग जाती है। बाकी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। इसका मकसद बताने की है कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। GK के अंदर बेटा देखें, जो पहला पेपर है ना आपका, वो GK का है 100 मार्क्स का। अब चूँकि 1:5 के रेशो से सिलेक्शन होनी है, तो इसमें 100 में से आपको कम अज़ कम 75 स्कोर लेना होगा, कम अज़ कम। एक तो इम्तियाज़ शाहिद की किताब लें, इम्तियाज़ शाहिद की किताब नहीं ले सकते तो हमारा पास पेपर का टेस्ट सेशन आप ज्वाइन कर लें। डेली 2 पेपर शेयर होते हैं 100 मार्क्स के, विद एक्सप्लेनेशन वो शेयर होते हैं। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है साथ। वहाँ डेली टेस्ट देते रहें, वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। दूसरा हमारा सुपर प्रीमियम सेशन, वहाँ ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स भी होगा, जियोग्राफी होगी, एवरीडे साइंस, मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ मुकम्मल होगा। IT सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। यूजेज ऑफ AI कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारा आपको करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स इंग्लिश 100 मार्क्स में से इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम स्कोर होगा इस पेपर के अंदर। और टॉपिक वाइज करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, डेली टेस्ट, डेली नोट्स, डेली लेक्चर और डेली डिस्कशन फोरम पर। उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा, ये बाद की बात है, पहले फेज़ की इस वक्त हम तैयारी करवा रहे हैं, इंग्लिश ऐसे बाद में होगा। उसके बाद यार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पेपर 3 है ना 100 मार्क्स का, इससे जिससे आप लोग डरे हुए हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको इंशाल्लाह हम आपको स्मार्ट वे में करवाएंगे, बड़े बेहतरीन तरीके। मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कम अज़ कम हम आपको 10 लेक्चर्स के अंदर ये करवाएंगे। 8 से 10 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा, बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम आपको इस तरीके से करवाएंगे कि आपको ये आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में हम आपको पढ़ाते हैं 30 सेक्शन में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 30 सेक्शन पढ़ाते हैं। तो 30 सेक्शंस वो ज़ाहिर है PDF तो हम आपको देंगे बेटा, लेकिन उन 30 सेक्शंस के हम शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स भी आपको देंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मेरे क्विक रिवीजन नोट्स किस तरीके के हैं। अभी एवरीडे साइंस जो चल रही है, सुपर रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स नीचे आकर बताएंगे कि एवरीडे साइंस के क्विक रिवीजन नोट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने मयारी हैं। हम आपको जैसे आप रजिस्टर के ऊपर बुलेट पॉइंट्स खुद बनाते हैं, हम बना कर देंगे, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली सिर्फ 35 से 40 मिनट का या मैक्सिमम 1 घंटे का हमारा लेक्चर आपको मिलता है। मैक्सिमम 1 घंटे का लेक्चर, उसे आप रिकॉर्डेड शेप में भी मिल जाता है आपको, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, फॉर लाइफ अपने पास रख सकते हैं। 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट क्विक नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरा हम करवाएंगे। उसके बाद लीगल मैक्सिम्स एंड जो ये स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन है, ये भी सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। बेसिक प्रोसीजर, फेयरनेस एंड राइट्स जो हैं, ये भी सारे आपको करवाए जाएंगे। ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं इतनी मुश्किल बात नहीं। बट अब यहाँ पर बेसिकली इसके 3 हिस्से हैं, ये बेसिकली 3 हिस्से हैं। तो PPSC क्या करेगा, इन 3 हिस्सों में से जो मुझे लग रहा है कि ये जो तीसरा पोर्शन है ना, तीसरा पोर्शन, इसमें से कम से कम 60 नंबर का पेपर आएगा। दूसरे पोर्शन में से कम से कम 20 का, और इस ऊपर वाले में से भी कम से कम 20 का, यानी ये 60-40 की डिवीजन आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह 100 नंबर का पेपर होगा। या वो ये भी कर सकता है कि ऊपर वाले 2 में से 50 नंबर
और इस नीचे वाले पोर्शन में से 50 नंबर, ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो लड़का लड़की सेक्शन नंबरों को रट्टा मार रहे होंगे, बेटा आपने हर सेक्शन नंबर को रट्टा नहीं मारना। मैं खुद रेवेन्यू का बंदा हूँ, मैंने तहसीलदार के पेपर में भी कहा था कि सेक्शन नंबरों को रट्टा ना मारे। आप रिजल्ट देख चुके हैं, वहाँ 4-5 क्वेश्चन आए थे सेक्शन नंबर जो डायरेक्ट पूछे गए। हाँ, लॉन्ग स्टेटमेंट्स वो देता है, लेकिन हम वो आपको करवाएंगे कि किस तरह की। मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, हम इस तरीके से आपको ये लॉज करवाएंगे ना कि आप कहेंगे सर तुसी कमाल करती है। ठीक है, इंशाल्लाह जिस तरह हमारा सुपर प्रीमियम सेशन से आप सारे राज़ी हैं, इसी तरह आप इससे भी राज़ी होंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम आपको बिल्कुल इजी करके ये करवाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ठीक है। उसके बाद जी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अब ये जो पीरा एक्ट है 2024, ये भी बड़ा आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स हैं, इन्फोर्समेंट का जो फ्रेमवर्क है सारा का सारा वो है। और ये सारा फ्रेमवर्क हम तो काम कर रहे हैं ना, हम तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये तो हमारा तो काम है ये रात दिन का, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ 2024 का एक्ट, पहले प्राइस कंट्रोलिंग का एक्ट पुराना था, अब ये नया एक्ट बनाया है इसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ 2010 का एक्ट है। एक तो ये जो 2010, 1912, 1967 इन्हीं में से एक दो MCQs बन जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशन एक्ट है जो लैंड का 1912 का जो कॉलोनीज़ बनती हैं उसके हवाले से आई है। टेनेंसी एक्ट है जो ज़मींदार और मुज़ाहरे के दरमियान होता है, टेनेंट जिसको आप कहते हैं मुज़ाहरा, ठीक है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये आपने तहसीलदार में भी किया था, इजी करके हम आपको करवाएंगे। उसके बाद पीरा का जो ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से रूल्स हैं 2025 के, वो भी सारे के सारे। अब ये जो पोर्शन है ना, इसके इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये विद इन 15 to 20 डेज सारा का सारा करवाऊँ। डेली एक लेक्चर आपको मैंने देना है, मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटे का। ये नहीं होगा कि कभी मैं दाढ़ी खुजा रहा हूँ, कभी चश्मा ठीक कर रहा हूँ, वो काम नहीं है मेरे पास कि जनाब 4-4 घंटे लोगों का मैं टाइम वेस्ट करूँ। मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा आपको लॉज का। उसी के नीचे आपको क्विक नोट्स मिल जाएंगे डेली। डेली आपको टेस्ट लिंक मिलेगा, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और डेली आप जो है डिस्कशन फोरम पर डिस्कशन करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, इसके अंदर आप याद रखिएगा कि फ़ेज़ 1 में पेपर 1 और 3 यानी सिर्फ रेवेन्यू लॉज और जीके का पेपर पहले होगा, ये आपको पता है। और आपको 40% मार्क्स लेने हैं हर पेपर में पास करने के लिए, तभी आप इंग्लिश एसे के पेपर में बैठ सकेंगे। और ओवरऑल यहाँ से जब आपने 80 नंबर ले लिए, 40-40, तो आप इंग्लिश एसे के पेपर में चले जाएंगे। लेकिन यार 40 नंबर लेके आपका मेरिट नहीं बन सकता, आपको कम से कम एक पेपर के अंदर 70 और दूसरे पेपर के अंदर भी 70 नंबर लेने होंगे, और इंशाल्लाह वो हम आपको दिलवाएंगे। आप टेंशन ना लें, 140 स्कोर इजीली इंशाल्लाह आपका आएगा। 140 बनेगा तभी बात बनेगी। उसके बाद भाई बाद में इंग्लिश ऐसा का पेपर होगा और 1:5 की रेशो से बुलाया जाएगा, यानी 101 बंदों में से टोटल कितने बनेंगे, 505 खुश नसीब। और इन 505 खुश नसीबों में से 101 लगेंगे SDEOs, ठीक है, जो बाद में 17 स्केल पे जाएंगे, 1.5 लाख तनख्वाह होगी, अच्छी खासी पावर्स हैं। और फिर ये जो बातें चल रही हैं ना जी, गवर्नमेंट नहीं आएगी, ख़त्म कर देगी एटसेट्रा, इस तरह नहीं होता, नहीं फोर्सेस ख़त्म होती, टेंशन ना लें, रेगुलर पोस्ट है पहले दिन से। तो अगर आप हमारे सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी चूँकि मेरा थोड़ी देर में मैंने क्लास देनी है अपने स्टूडेंट्स को, आप रब्ता कर लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आपकी बारी के ऊपर रिस्पांस दिया जाएगा, और आप जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किसी सिस्टम को ज्वाइन किया। सारी अकेडमीज़ को भूल जाएंगे, मेरा दावा है। मैं किसी अकेडमी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितनी भी अकेडमीज़ चल रही हैं उन सब के स्टूडेंट्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, और वो सारे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है जी, तो आज से ही क्लासेस स्टार्ट हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ौरन से ज्वाइन कर लें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।